इसी बीच बड़ी खबर जहां पर पहलगाम आतंकी हमले में बड़ा अपडेट है। आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जहां पर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। आतंकियों ने गोली मारने से पहले कलमा पढ़ने के लिए कहा। मजहब जानने के बाद इन आतंकियों ने फायरिंग की। 2 विदेशी नागरिक समेत 27 लोगों की मौत हुई है। यह सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है जो अब तक आपको हम दिखा रहे थे। वहीं 2 विदेशी नागरिकों की मौत होने की जानकारी भी सामने आ रही है। आतंकियों ने गोली मारने से पहले कलमा पढ़ने के लिए कहा। मजहब जानने के बाद आतंकियों ने फायरिंग की। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर। पहलगाम हमले में 25 से ज्यादा लोगों की मौत होने की जानकारी पहले सामने आ रही थी और अब यह बताया जा रहा है कि 2 विदेशी नागरिकों की मौत के साथ ही 27 की संख्या मरने वालों की सामने आई है। और इस हमले के बाद लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पाक प्रायोजित ये आतंकवाद कब खत्म होगा। और इस हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी चिंता प्रकट की है। साथ ही साथ उन्होंने ये संकेत दे दिए हैं, साफ कह दिया कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने गृह मंत्री से फोन पर बात की और इसके बाद एक हाई लेवल बैठक हुई है गृह मंत्रालय में, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह घाटी के लिए रवाना हो गए हैं। यहां पर वे श्रीनगर पहुंचेंगे, इसके बाद पहलगाम जाएंगे और साथ ही साथ जो पाकिस्तानी आतंकियों को लेकर के लगातार सेना भी सर्च ऑपरेशन चला रही है। यह तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर घाटी की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। 25 से ज्यादा लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। और इससे पहले की अगर हम बात करें गांदरबल, बड़गाम, बारामूला और इसके बाद अब पहलगाम, ये हालिया दिनों की बड़ी घटनाएं हैं आतंक को लेकर के, जब सवाल सीमा पार से पाकिस्तान पर कायराना हरकतों को लेकर लगातार उठते रहे। एक बार फिर से पाकिस्तान की काली करतूत घाटी में सामने आई है। और इसी बीच ये जानकारी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल बैठक करने के बाद वे रवाना हो गए हैं घाटी के लिए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अमित शाह पहुंचेंगे कुछ ही देर में श्रीनगर, जहां पर सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। तो ये इस वक्त सबसे बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी इस वक्त की। और इस घटना को लेकर के हाई लेवल बैठक की जानकारी गृह मंत्री की तरफ से भी दी गई और इसके बाद गृह मंत्री रवाना हो गए हैं। 2 विदेशी नागरिकों की मौत होने की आशंका मिल रही है। इजराइल और इटली के नागरिकों की मौत हुई है, इस तरह की जानकारी आ रही है। कुल मिलाकर के 27 से ज्यादा मौतें होने की बात सामने आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। यहां आतंकियों ने अचानक से टूरिस्ट पर हमला किया, निशाना बनाया। वो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजिंग है। अच्छा, उसके बारे में हमें बताना मुश्किल है कोई भी चीज। तो कोई डर वर लग रहा है यहाँ पे? नहीं, कोई डर नहीं है, लेकिन दुखद घटना है। हाँ दुखद है, ये होना नहीं चाहिए। हाँ। इतना बढ़िया कश्मीर है, जन्नत है ये। यहाँ लोगों को आना चाहिए, एक बार कश्मीर देखना चाहिए। अब ये ऐसी वाकया हुई तो लोगों को डर बैठ जाता है। हाँ। इतनी अच्छी कश्मीर को क्यों ऐसा हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुदरत के आगे कोई बोल नहीं सकता है। तो क्या मैसेज रहेगी आपको बात? नहीं, मैसेज यही, सबको कश्मीर आने को कोई तकलीफ नहीं है, कोई डर नहीं है। थैंक यू सर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में धर्म पूछकर गोली चलाना और केवल चुन चुन कर मारना, ये केवल आतंकी कृत्य नहीं है बल्कि इंसानियत को शर्मसार करने वाला राक्षसी एवं जघन्य कृत्य है। मैं इसकी कठोर निंदा करता हूं, कठोर निंदा कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आतंकियों को उचित सजा दी जाएगी। एक भी हत्यारा बख्शा नहीं जाएगा। भारत की भूमि में आतंकवाद की कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। आईएसआई लगातार षड्यंत्र रच रही है और उसके हर षड्यंत्र को भारत ने असफल किया है। ये भी षड्यंत्र असफल किया जाएगा। भारत खामोश बैठने वाला नहीं है। हर नागरिक की हत्या का, हर शहीद का हिसाब लिया जाएगा। एक एक हमलावर चुन चुन कर पकड़ा जाएगा। हत्यारे कहीं भी छुप जाएं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
सत्ताईस से ज्यादा जाने गई है और इसके बाद केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कहा है कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। मरने वालों में एक शख्स इजराइल और एक इटली का रहने वाला नागरिक भी बताया जा रहा है। घाटी में घूमने के लिए लोग आए हुए थे और मंगलवार दोपहर को आतंकवादियों ने पर्यटकों पर यह बड़ा हमला किया। पर्यटकों का नाम पूछ करके आतंकियों ने उन पर गोली चलाई और सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है कि कुछ लोगों को कलमा पढ़ने के लिए भी कहा गया और धर्म पूछ करके यहां पर इस दहशत की बड़ी वारदात को दहशतगर्दों ने अंजाम दिया है। अनंतनाग जिले के बैसरन घाटी के ऊपरी इलाकों में ये आतंकी हमला हुआ है, जहां टूरिस्ट जब घूम रहे थे, दोपहर का वक्त था और अचानक उन पर गोलीबारी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर इस वक्त घूमने आए थे, अपनी फैमिली के साथ घूमने आए थे। 9 विवाहित जोड़े जो कि शादी के बाद घूमने आए थे कश्मीर में, उन पे गोलियां चलाई गई हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन पाकिस्तानियों से, उनकी क्या गलती थी जो आपने उन पे गोलियां चलाई? आए दिन देखा जा रहा है यहाँ पे हिंदू किलिंग्स हो रही हैं। जहाँ देखो, रियासी में देखो, पिछले साल एप्को कंपनी में जेड मोड़ में किलिंग्स हुई, टारगेट किलिंग्स हुई और आज सबसे बड़ा अटैक हुआ। ये वापस वो 90 का दशक वापस लाना चाहते हैं और इसकी हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और ऐसे प्रोटेस्ट आगे भी हम करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। डोडा शहर में आक्रोश है और उसी आक्रोश का मुजाहरा हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारे साथ। देखिए, वजह मीडिया वालों को भी पता है क्या हुआ है। आज नरसंहार हुआ है हिंदुओं का कश्मीर घाटी में। जो टूरिस्ट भिन्न भिन्न क्षेत्र से थे, उनको उनके नाम पूछ के, उनके आइडेंटिफिकेशन करके उनको गोली मारी है वहां पे। ये क्या दर्शाता है? ये कहाँ की कश्मीरियत है? ये कहाँ का उग्रवाद है जहाँ चुन चुन के आप हिंदुओं को मारो? कभी मुर्शिदाबाद में, कभी संभल में, कभी नागपुर में, कभी बंगाल में, कभी बांग्लादेश में। ये हिंदुओं के साथ हर बार अत्याचार, नरसंहार, ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। जिनोसाइड आप देख सकते हैं महिलाओं के हाथ। नहीं, डिमांड वाली क्या बात है भाई साहब? ये उग्रवाद है, उनको गोली मारनी चाहिए। गोली का जवाब गोली। अगर अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे बने फिर अफगानिस्तान। अगर अफगानिस्तान ही बनाना चाहते हैं, आप भी रिटेलिएशन ही चाहते हैं, तो रिटेलिएशन करने के लिए हम भी तैयार हैं। हम भी अपना परिवार छोड़ के आइए फिर मैदान में आइए, हम भी दिखाएंगे अफगानिस्तान कैसे बनता है। लोगों की प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं, लोग गुस्सा है और पाकिस्तान की इस कायराना हरकत आतंक